श्री अरहंत परम गुरु जो सबको सुखदाई। इस जग में दुख जो मैं भुगते सो तुम जानो राई। अब मैं अर्ज करूं प्रभु तुमसे कर समाधि उर्माही। अंत समय में यह वर मांगूं सो दीजिए जगराई। भव भव में तन धार नए मैं भव भव शुभ संग पायो। भव भव में नृप रिद्धि लई मैं मात पिता सुत थायो। भव भव में तन पुरुष तनोधर नारी हूँ तन लीनो। भव भव में मैं भयो नपुंसक आत्म गुण नहीं चीनो। भव भव में सुर पदवी पाई ताके सुख अति भोगे। भव भव में गति नरक तनी धर दुख पाए विधि योगे। भव भव में तिर्यंच योनि धर पायो दुख अति भारी। भव भव में साधर्मी जन को संग मिल्यो हितकारी। भव भव में जिन पूजन कीनी दान सुपात्र ही दीनो। भव भव में मैं समवसरण में देखियो जिन गुण भीनो। एति वस्तु मिली भव भव में सम्यक गुण नहीं पायो। ना समाधि युत मरण कियो मैं ताते जग भर मायो। काल अनादि भयो जग भ्रमते सदा कुमरण ही कीनो। एक बार हूँ सम्यक युत मैं निज आत्म नहीं चीनो। जो निज पर को ज्ञान होए तो मरण समय दुख काई। देह विनाशी मैं निज भासी शांति स्वरूप सदाई। विषय कषायन के वश होकर देह आपनो जान्यो। कर मिथ्या सरधान हिये विच आत्म नाही पिछान्यो। यूं कलेश ही आधार मरण कर चारों गति भर मायो। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण ये हृदय में नहीं लायो। अब यारज करूं प्रभु सुनिए मरण समय यह मांगो। रोग जनित पीड़ा मत हो अरु कषाय मत जागो। ये मुझ मरण समय दुख दाता इन हर साता कीजे। जो
समाधियुत मरण होए मुझ परु मिथ्या मद छीजे। यह तन सात कुधात मई है, देखत ही घिन आवे। चर्म लपेटी ऊपर सोहे, भीतर विष्ठा पावे। अति दुर्गंध अपावन सो यह मूरख प्रीति बढ़ावे। देह विनाशी जिय अविनाशी, नित्य स्वरूप कहावे। यह तन जीर्ण कुटी सम आतम, याते प्रीति न कीजे। नूतन महल मिले जब भाई, तब या मैं क्या चीजे। मृत्यु होने से हानि कौन है, या को भय मत लावो। समता से जो देहत जोगे, तो शुभ तन तुम पावो। मृत्यु मित्र उपकारी तेरो, इस अवसर के माही। जीरन तन से देत नयो यह, या समसाहो नाही। या सेति इस मृत्यु समय पर, उत्सव अति ही कीजे। क्लेश भाव को त्याग सयाने, समता भाव धरीजे। जो तुम पूरब पुण्य किए हैं, तिनको फल सुखदाई। मृत्यु मित्र बिन कौन दिखावे, स्वर्ग संपदा भाई। राग द्वेष को छोड़ सयाने, सात व्यसन दुखदाई। अंत समय में समता धारो, पर भव पंथ सहाय। कर्म महादुठ बैरी मेरो, तासेति दुख पावे। तन पिंजर में बंद कियो मोहि, या सो कौन छुड़ावे। भूख तृषा दुख आदि अनेकन, इस ही तन में गाढ़े। मृत्यु राज अब आय दया कर, तन पिंजर सो काढ़े। नाना वस्त्राभूषण मैंने इस तन को पहराए। गंध सुगंधित अतर लगाए, षट रस असन कराए। रात दिना मैं दास होय कर, सेव करी तन केरी। सो तन मेरे काम नायो, भूल रयो नित।
वेदवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलमय मंगलाचरण पूर्वक अष्टानेका महापर्व के इस पवित्र दिवस, प्रथम दिवस और अष्टमी का पर्व चतुष्टय का भी आज दिवस है। हम सभी रत्नत्रय धर्म की आराधना करेंगे, जिसका स्वाध्याय हमने आज प्रातः काल विधान के रूप में प्रारंभ किया था। मंगलाचरण। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वच्छायाणम नमो लोये सब साहुणम। अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, करे बारे बारे जोरे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। शाश्वत परवादिराज अष्टानेका महापर्व की यह भाव प्रधान आराधना दिवस है और अष्टानेका पर्व पर अभी फाल्गुन माह की यह हमारी अष्टानेका पर्व चल रहे हैं। आप सभी को विदित है कि इस समय नंदीश्वर दीप आदि की वंदना के लिए देव गमन करते हैं। परिवार सहित और सभी देव आदि वहां पर इस समय वंदना करते हैं और अभी भी वहां पर पूजन आदि चलता है, यानी वहां पर निरंतर यह आराधना चलती रहती है नंदीश्वर दीप आदि में, क्योंकि वहां दिन रात आदि का भेद नहीं होता। तो वह अनवरत धारा उनका स्वाध्याय, मंथन, गुण चिंतन, भगवान के दर्शन, गुणानुवाद ये क्रम चल रहा है और हम यहाँ बैठकर उस रत्नत्रय स्वरूप की आराधना कर रहे हैं, जो वास्तव में जिसके बल से अब तक जीव अनंत संसार से पार हुए, और वह रत्नत्रय है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। आज जब हमने प्रातः काल ये रत्नत्रय विधान प्रारंभ किया था, तो इस रत्नत्रय विधान में समुच्चय पूजन की प्रथम पंक्ति में एक चर्चा आई थी। मैं आप कहें तो शेयर करता हूं थोड़ा सा, आप देख के साथ साथ विचार भी करते चलेंगे। ये देखिए शेयर स्क्रीन में आपके सामने पृष्ठ है। समुच्चय पूजन की प्रथम दो पंक्तियां हैं। रत्नत्रय निज धर्म है महामोक्ष दातार, जो भी इसको धारते हो जाते भव पार। हो जाते भव पार मुक्ति के पथ पर आकर, यथाख्यात चारित्र प्राप्त हित निज को ध्याकर। धर्म ध्यान फिर शुक्ल ध्यान का ले आश्रय, पूर्ण सफलता पा लेते पाकर रत्नत्रय। यानी रत्नत्रय के साथ में यदि यह जीव अपने स्वरूप की आराधना करता हुआ चलेगा
तो रत्नकर्ण शावकाचार्य में ऐसा उल्लेख आया है कि थोड़ी भी तपस्या साथ में हो, मतलब जो मुनि धर्म आदि के अनुकूल जो भी आराधना आदि हो, अल्प मात्रा में भी यदि वह करता है और रत्नत्रय विभूषित है, तो वह जीव निश्चित ही मुक्ति का पात्र हो जाता है। और यह जो रत्नत्रय है पराश्रित नहीं है, स्वाश्रित मार्ग है, क्योंकि जिन रत्नत्रय ने दर्शन ज्ञान चरित्र की बात की गई है, व्यवहार से तो ये लागू होंगे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, और निश्चय से लागू होगा आत्मा का श्रद्धान, ज्ञान और लीनता। तो दोनों ही चीजें मौजूद हैं। कौन? व्यवहार में जो देवशास्त्र गुरु हैं वह भी मौजूद हैं, और निश्चय से आत्मा भी मौजूद है। तो कोई ऐसा प्रश्न आएगा, दोनों ही मौजूद हैं कहा तो जा रहा है, पर दोनों ही दिख कहाँ रहे? क्योंकि कोई को प्रश्न हो सकता है देव, तो अब वो कहेगा कि ये तो जिन हमारी तदाकार स्थापना निक्षेप की प्रतिमा है, सच्चे सर्वज्ञ यानी जो मूल सर्वज्ञ भगवान केवल ज्ञान विभूषित हैं, वो कहाँ दिख रहे? फिर भावलिंगी संत दिगंबर मुनि भगवंत आदि के दर्शन भी दुर्लभ है, और जो जिनश्रुत आदि है यह मान लें जिनवाणी उपलब्ध भी है, तो इसका भाव की गहराई या गंभीरता तक हम कहाँ पहुंच पाते हैं। फिर दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि जिस आत्मा के श्रद्धान ज्ञान चारित्र निश्चय की चर्चा की गई, वह भी तो हमें दिखती नहीं है। यानी उसकी दृष्टि संसारी जीव की जब भी ये प्रश्न उत्पन्न होगी, तो उसमें एक ही दृष्टिकोण होता है, जो दिखे वही सच, और वह देखना मानता है इंद्रिय आदि के माध्यम से। और पूरा यह धर्म की आराधना होने वाली है, शुरुआत और पूर्णता होने वाली है भाव प्रधानता से। यदि यह श्रद्धान होता है कि मैं हूं, और जो जानने का प्रति समय कार्य हो रहा है वो मेरा ही ज्ञान गुण कर रहा है, और मैं इस ज्ञान से जो प्रति समय जानता हूं, ऐसे ही स्वरूप को यदि मैं श्रद्धा में अंगीकार कर लूं, निर्णय में ले लूं और इसी में लीन हो जाऊं, तो सिद्धत्व दशा प्रकट हो जाएगी। तो यह बात यदि एक बार श्रद्धान में आ गई, तो निश्चित समझ लेना थोड़ा भी तप आराधना उसके साथ साथ, यानी ऐसा नहीं है कि श्रवण मार्ग अंगीकार किए बिना कोई भी मुक्ति को प्राप्त करेगा। और श्रवण शब्द का अर्थ ही होता है परिश्रमी। क्या कह रहे हैं? जैसे संसार बढ़ाने के लिए जीव ने परिश्रम बहुत किया है ना। क्यों साहब, संसार बढ़ाने के लिए परिश्रम करते हैं कि अपने आप बढ़ता है? अरे बहुत मेहनत करता है संसार बढ़ाने के लिए। क्या कह रहे हैं? दिन रात काय में लगे हुए, संसार वृद्धि में ही तो लगे हुए हैं। जितने भी शुभ अशुभ विकल्पों में लगे हैं, संसार की दौड़ भाग में लगे हैं, काम धंधे में लगे हुए हैं, ये सब क्या है? संसार वृद्धि की ही परिश्रम है। तो जब संसार वृद्धि करने के लिए परिश्रम करता है, तो संसार के अभाव के लिए भी तो थोड़ा परिश्रम की जरूरत होगी, और उसको कहते हैं श्रवण मार्ग। तो यहाँ पर यह सारी चर्चा आप सभी ने देखी थी, सुबह अपन ने अष्टाक वगैरह सारी चर्चाएं की थी। मैं अभी यहाँ पर इसके सम्यक दर्शन की जो पूजन है, उस पूजन के अंतर्गत 10 भेद रहित सम्यक दर्शन की चर्चा आई थी। थोड़ा अपन भेद प्रभेदों को देखेंगे, बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं भी गए, तो भी कुछ बेसिक चीजें हमारे क्लियर होनी चाहिए कि वास्तव में यह जो मूल सम्यक दर्शन है, जिसे श्रद्धान यानी जिसको कहें धर्म का मूल, जिस सम्यक दर्शन को कहा है, जो सुबह भी मैंने आपको संकेत कहा था कि अष्टपहाड़ में आचार्य कुंद स्वामी ने प्रथम ही ये बात कही। रत्नकर्ण शावकाचार्य का भी प्रथम अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार ही है। यानी जब तक सम्यकता नहीं हो तो धर्म का प्रारंभ नहीं होगा। तो वह श्रद्धान क्या कि जो वस्तु के स्वभाव के अनुरूप श्रद्धान है, वह सम्यक दर्शन है। तो वह सम्यक दर्शन 10 भेद सहित सम्यक दर्शन कौन से होते हैं, इसका एक पद्य यहाँ पर आया था जब हम इसके सम्यक दर्शन पूजन के अर्घावली की ओर आगे बढ़ रहे थे। देखिए मैं आपको उस पृष्ठ की ओर लेके चलता हूँ। चल में ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ 2-2 पृष्ठ वाला है, तो इस कारण से थोड़ा सा इसमें खोजबीन में आज सुबह भी एक चूक हो गई थी। एक पूरा का पूरा पृष्ठ साइड में दबा रह गया और हम आगे की ओर बढ़ गए थे। फिर बाद में उसमें यथासंभव संशोधन करते हुए अपन ने किया था। यह है सम्यक दर्शन अर्घावली, 10 भेद सहित सम्यक दर्शन। वैसे तो सम्यक दर्शन मतलब होता है सच्चा दर्शन, बहुत सामान्य अर्थ में किया जाए सच्चा दर्शन। अब सच्चा मतलब क्या? जो 6 द्रव्य हैं, यह प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वरूप से देखे जावे तो सत्य ही है, सच्चे ही है। इनमें जब भी एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का मिलावटपना किया जाएगा तो यह झूठे कहलाएंगे, असत्य की श्रेणी में आएंगे।
जैसा स्वरूप है वैसा ही निर्णय, वैसा ही श्रद्धान कर लेना, इसको सम्यक दर्शन कहा। इस सम्यक दर्शन को निमित्त की अपेक्षा से 10 भेद बताए गए। अगर उपादान सामर्थ्य की तरफ से बात करें तो आत्मा का श्रद्धान यही सम्यक दर्शन है, परंतु आत्म श्रद्धान होने के निमित्त कारण क्या है, तो 10 भेद बताए हैं। एक कहा है आर्ष, फिर कहा है मार्ग, फिर बीज, उपदेश, सूत्र, संक्षेप, अर्थ, विस्तार, अवगाढ़ और परमावगाढ़। इस तरह से यह 10 भेद यहाँ पर बताए गए। अब आर्ष मतलब क्या होता है, मार्ग यानी क्या है, ये सारी विस्तृत चर्चाएं तो हमें क्रमिक रूप से पढ़नी पड़ेंगी। मैं बहुत संक्षिप्त में आपको कहते हुए आगे बढ़ता हूँ। जैसे आर्ष, आर्ष मतलब होता है जो निर्दोष वीतराग भगवंतों का प्ररूपित जो तत्व है वह आर्ष। फिर मार्ग क्या है, तो यह जो व्यवहार पक्ष की तरफ से, क्योंकि देखना ये सारे भेद प्रभेद निमित्त को बताने वाले हैं, तो मार्ग किसे कहेंगे कि जो देवशास्त्र गुरु ने वीतराग धर्म प्ररूपित किया है वह मार्ग है। फिर बीज, अब बीज कौन है, तो बीज वास्तव में देखा जाए तो सम्यक दर्शन का मूल बीज तो अपना स्वरूप ही है, लेकिन इस बीज का एक कारण बताया जाता है। जैसे किसी जीव ने पूर्व भाव में तत्व आदि की आराधना की होगी, निर्दोष आराधना की होगी, देवशास्त्र गुरु के प्रति सच्ची भक्ति का परिणाम किया होगा, तो वह संस्कार वशात अंदर में पड़ा रहेगा और वह कभी ना कभी निमित्त कारण बन करके प्रकट हो सकता है ना। उपदेश, सच्चे देव का, गुरु का जो उपदेश है यह निमित्त कारण बनता है सम्यक दर्शन में। सूत्र यानी जो जिनवाणी के सूत्र हैं, ये जो हम ग्रंथ आदि अध्ययन करते हैं, ये सम्यक दर्शन के निमित्त कारण है। संक्षेप, संक्षेप मतलब जो तत्व विचार इस सूत्र आदि के माध्यम से निर्णयात्मक रूप से तय होता है अंदर श्रद्धान में, वह भी तत्व चिंतन इस जीव के सम्यक दर्शन का निमित्त कारण है। अर्थ यानी जो मूल भाव है वस्तु में, 6 द्रव्य का है, 7 तत्व का है, उसका स्वरूप ज्ञान में आना, अर्थ और विस्तार, इस तरह से यानी अनेक भेद प्रभेदों के माध्यम से। और फिर आखिरी में 2 और दिए, अवगाढ़ और परमावगाढ़। मैंने सुबह आपसे कहा था जहां पर चलमल अगाढ़ दोष आदि ना हो, यानी जो सम्यक दर्शन में दूषण के कारण कहे गए हैं, उन दोषों से रहित जो अवगाढ़ और परमावगाढ़ सम्यक दर्शन, मतलब जिसमें अतिचार दोष ना लगे सम्यक में, ऐसे 10 भेदों के सहित सम्यक दर्शन निमित्त की अपेक्षा से कहा। अब इन 10 भेदों के बाद में जो चर्चा चालू हो रही है, वह चर्चा थोड़ा सा बड़ी सरल भाषा में उस विषय को ध्यान से समझने की आवश्यकता है। पहला जो भेद यहाँ पर अब आ रहा है 10 भेदों के बाद में, उस 10 भेद के बाद में चर्चा आ रही है अन्याय त्याग भूषित सम्यक दर्शन। क्या कह रहे हैं, अन्याय त्याग भूषित सम्यक दर्शन का क्या अर्थ करना है। पहले थोड़ा सा उस पंक्तियों को 2-3 पंक्तियां पढ़ेंगे। सम्यक दृष्टि जीव सदाचारी होते हैं, पर जीवों की पीड़ा हर प्रमुदित होते हैं। कभी नहीं अन्याय भाव आता है उनमें, शुद्ध भावना भाते रहते हैं अभ्यंतर। अन्याय का त्याग कौन करता है, सम्यक दृष्टि जीव। अब न्याय किसे कहते हैं और अन्याय किसे कहते हैं। देखो, कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति अपने प्रति तो न्याय चाहता है, क्या कह रहे हैं, अपने प्रति न्याय चाहता है। अन्याय सदैव जब भी करेगा तो दूसरे के प्रति करेगा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप विचार करके देखना। आर्मी वाले होते हैं ना, तो आर्मी वालों को भारत सरकार की तरफ से उनके लिए कैंटीन बनाई जाती है, जिन कैंटीनों में उनको सामग्री कम मूल्य में दी जाती है। घरेलू उपयोग की सामग्री है, बर्तन है, फ्रीज है, फर्नीचर्स हैं, सभी चीजें उनको बहुत अच्छी खासी सब्सिडी पे दी जाती है। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं, यह बात हमारी जानकारी में है कि यह जो सुविधा है यह सरकार के द्वारा आर्मी को दी गई है। लेकिन अगर कोई आपका परिचित व्यक्ति उस कैंट से जुड़ा हुआ हो, आर्मी से जुड़ा हुआ हो, तो अंतर परिणाम कैसा होगा है? क्या कह रहे हैं, अंतर परिणाम कैसा होगा? ये मैंने अपने निकट में प्रत्यक्ष में देखी हुई घटना है। कोई मेरे रिश्तेदार का कहीं परिचय था, तो वो बताते थे हमने तो इतने %, हमको तो आधे से कम कीमत में ये चीज मिल गई। क्या कह रहे हैं? अभी मैं आपसे कहता हूं, यह तो आपने किया अन्याय, और
अगर हम कहें कि जब तुमने वहां से सामान खरीद के ले आए हो तो अब एक काम करो, देश की रक्षा के लिए प्राण और देने पड़े तो दे देना। जब वो व्यवस्था उनके लिए थी, नहीं 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 नहीं, हम कोई मरने थोड़ी ना जाएंगे, हम सिर्फ वो सुविधा ले सकते हैं, लेकिन हम प्राण थोड़ी ना देंगे। प्राण देने का काम जिनका है वो दें, हम क्यों दें। ऐसी अन्याय वाली सोच कभी भी एक आत्मार्थी सम्यक दृष्टि जीव की नहीं होती। सदाचारी होता है, पर जीवों पर पीड़ा हर के प्रमुदित होता है। किसी का कष्ट दूर हो जाए तो उसे आनंद होगा अंदर। क्या कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि जीव को जीव मात्र देख रहा है। कभी नहीं अन्याय भाव आता है और में शुद्ध भावना भाते रहते अभ्यंतर में। अपने अंतर में एक ही परिणाम चलता है निरंतर कि किसी भी जीव का बुरा ना हो, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। यद्यपि दृढ़ सिद्धांत बैठा हुआ श्रद्धान में कोई किसी का करता धरता नहीं, लेकिन फिर भी भूमिका अनुसार उसको परिणाम आए बिना इतना आचरण सदाचरण होता है कि उसके जीवन से किसी के जीवन में कष्ट हो जाए, ऐसा प्रमाद उसके यहाँ होता ही नहीं। दूसरा आता है अनीति त्याग। वह अनीति से दूर सतत रहते निजपुर में, नीति पूर्वक रहते हैं वह ग्राम नगर में। सदा जागृत शुद्ध भावना भाते रहते, न्याय नीति से वह लौकिक सुख पाते रहते। देखो क्या कह रहे हैं, जो अनीति त्याग भूषित सम्यक दर्शन दूसरा लक्षण बताया, अनीति का त्याग सम्यक दृष्टि के जीवन में होता है। अब मैं कह रहा हूं सम्यक दृष्टि के जीवन में होता है कि जो अनीति का त्याग करेगा उसको सम्यक दर्शन होगा। यानी जिसके है सम्यक दर्शन उसके तो होगा ही अनीति का त्याग, लेकिन जो अनीति त्याग की भावना रखेगा उसे सम्यक दर्शन की पात्रता होगी। अनीति में क्या बात की, यह अनीति वह दूर सतत रहते निजपुर में। वह ऐसे कार्य विकल्पों से बच करके और अपने स्वरूप में ही निमग्न रहने का, यानी अपने ही घर में रहने का प्रयास करते हैं। देखो बात चल रही है गृहस्थ की भूमिका की अपेक्षा से, और गृहस्थ भूमिका में होने पर भी न्याय नीति पूर्वक ऐसा जीवन हो सकता है जो लोगों के लिए प्रेरणा का कारण हो। क्या? देखो मैं आपसे एक प्रश्न कहता हूँ, सदा सुखदास जी का जीवन घटना आपको अच्छे से पता है कि वह छापे का काम करते थे। सदा सुखदास जी छापे का काम करते थे, साड़ियों पे ठप्पा करने का, और वह जिसके अंतर्गत यह कार्य करते थे वहां पर वह राजा जब उससे उनसे प्रसन्न हुआ और उन्होंने कहा कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आज तक तनख्वाह बढ़ाने की बात नहीं की, तो उन्होंने कहा एक काम करो इनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाए। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर आप प्रसन्न हो तो मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाओ, आप मेरे काम का समय कम कर दो, ताकि उससे ये होगा कि मुझे जो अतिरिक्त समय बचेगा वो मैं अपने स्वाध्याय चिंतन में लगाऊंगा। अब आप देखना वह सामने वाला जैन है कि नहीं, जैन धर्म को जानता है कि नहीं, ये कोई बात नहीं, उसने नैतिकता के आधार पर कहा ये योग्य व्यक्ति है, इसकी तनख्वाह बढ़ाई जानी चाहिए। अभी तक हमने क्यों ध्यान नहीं दिया, ये हमारी गलती थी। और वो कह रहे हैं कि मुझे पैसों की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं, मेरा खर्च उतने में चल जाता है, इसलिए आप प्रसन्न ही हो तो मेरा वर्किंग टाइम कम कर दो। अब देखना होता क्या है कि वह उनकी तनख्वाह भी बढ़ाते हैं और समय भी कम कर देते हैं। क्या यह प्रभाव किस चीज से पड़ा? एक नीतिवान पने से पड़ा। यानी जो कार्य है उस कार्य की दक्षता भी है, उस कार्य में लगन भी है, समर्पण भी है, और अपने अंदर आराधना का काम भी साथ साथ चल रहा है। एक कोई धर्मी जीव ही होगा जो किसी कार्य के प्रति, मैं आपको बताऊं नीतिवानपना कितना होना चाहिए कि एक मिनट को भी पंखा व्यर्थ का चलता हुआ नहीं छोड़ना। वैसे तो पंखा चले तो ही हिंसा है, लेकिन पंखा चलता हुआ नहीं छोड़ना। अपने घर का भी कह रहा हूं, बाजार का, मंदिर का, ऑफिस का, सार्वजनिक स्थान का, उसकी नहीं कह रहा है अकेले, अपने घर का भी। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि इसमें कितने जीवों की हिंसा होती है, मेरी सामर्थ्य कितनी है, मैं कितना खर्च कर सकता हूँ, ये महत्वपूर्ण नहीं। नीतिवानपना उसके जीवन में होता ही होता है, और जो नीतिवान होते हैं उनकी जगत में प्रसिद्धि हुए बिना रहती। एक घटना और आपसे कहता हूँ, और इनकी एक घटना है, शायद जापान की घटना है। जापान में कोई भारतीय व्यक्ति गया था और अपना बैग भूल गया ट्रेन में, और वो किसी जापानी को मिल गया। क्या कह रहा है?
अब उसने उस बैग को खोजने, यानी उस बैग के मालिक को खोजने के लिए अच्छा खासा परिश्रम किया, और जब वह बैग का मालिक मिल गया तो उसे सौंप करके वो बड़ा प्रसन्न हुआ। तो किसी ने पूछा उसने कि तुमने इतनी मेहनत क्यों की मुझे ये लौटाने के लिए? हमारे इंडिया में तो होता तो देना तो छोड़ो, रखा गायब कर देते, तो तुम देने आए पता करके। उसने कितना अच्छा उत्तर दिया कि यद्यपि ये भूल से तो आपकी छूटा था, लेकिन यदि यह चीज किसी जापानी के हाथ में लग जाती और नहीं भी लगती तो भी आप तो ये कहते हैं मुझे जापान में जाकर के बड़ा नुकसान हुआ। और जापान में भी वैसे ही लोग रहते हैं जो अन्य देशों में होते हैं धोखेबाज। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी जापानी के ऊपर या इस देश के किसी भी नागरिक के ऊपर धोखेबाज की सील लगे। क्या करें, बात ख्याल में आती? व्यक्ति है एक, उसका नीतिवान पने का लक्षण स्वयं का और प्रसिद्धि पूरे देश की। बात ख्याल में? इसलिए सम्यक दृष्टि यानी आत्मार्थी का नीतिवान पना होगा तो धर्म की प्रभावना भी होगी और आत्म कल्याण के पथ पर आगे भी बढ़े। टोटोमल जी साहब के अपने रत्नगढ़ शावकाचार्य में लाइन जो आई ना, 50-50 वर्ष स्वाध्याय करते हो गए, लेकिन उस जीव को यह बात समझ में क्यों नहीं आती, वह जिनवाणी अंदर क्यों नहीं उतरती? तो अन्याय, अनीति और अभक्ष का फल जानना चाहिए, यही कहा ना। तो देखो, अन्याय त्याग, अनीति त्याग, और तीसरा क्या आ गया? अभक्ष त्याग। अब तीसरे अभक्ष त्याग की पात्रता के साथ में सम्यक दर्शन की भूमिका को जोड़ा जाता है। देखिए, पढ़ेंगे, वह अभक्ष का भक्षण कभी नहीं करते हैं, भक्ष पदार्थों में भी वह विवेक रखते हैं, जागरूक हो आत्म भावना भाते रहते, सपने में भी अभक्ष भक्षण नहीं वह करते। कौन नहीं करते हैं? सम्यक दर्शन से जो भूषित हैं वह नहीं करते, परंतु जिन्हें सम्यक दर्शन प्रकट करना हो वो करते हैं कि नहीं करते? आपको पता है, ये जो चाय के बागान में टेस्ट का काम करते हैं ना, चाय के स्वाद को चख करके उसकी ग्रेटिंग का जो काम करते हैं, उनका जीवन ऐसा होता है जैसे अपने यहाँ का कोई व्रती त्यागी हो ना, जो कि रस परित्याग को करता हो, ये नमक का त्याग कर लिया, शक्कर का त्याग किया, ऐसी उनकी जीवन शैली होती है। कौन की? जो चाय बागान में टेस्ट करने का काम करते हैं। अब क्यों? क्योंकि उनको अपनी जिब्बिया को इतनी सेंसिटिव बनाना है कि उसमें जब स्वाद आए हुए चाय का एक बूंद भी पड़े, पत्ती का रस पड़े, तो पता लग जाए कि इसकी ग्रेड क्या है, ये किस क्वालिटी की है। बात क्या है मेरी? इसके लिए वो इतना त्याग करते। किसके लिए? अपनी आजीविका के लिए, अपनी योग्यता विस्तार के लिए इतना त्याग करते हैं। तो क्या हम अपने आत्म कल्याण के लिए, मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए अभक्ष त्याग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? और ये तो आराधना के पर्व चल रहे हैं ना, तो वह सम्यक दर्शन की भूमिका में वह बात तो हमको समझने की बहुत आवश्यकता है। ये जो 3 चीज आई हैं, अन्याय, अनीति, अभक्ष का त्याग जब तक नहीं होगा, सम्यक दर्शन की पात्रता आने वाली नहीं। जिसको ऐसा लगता है कि चौथे गुण स्थान में तो अभी व्रत नहीं है, उसकी दृष्टि में सम्यक दृष्टि एक भ्रष्ट व्यक्ति ही है। सतीश जी, सम्यक दृष्टि को क्या मानता है? भ्रष्ट। क्यों? उसके तो व्रत नहीं है, सिर्फ श्रद्धान सम्यक हुआ है, खाए जैसा चले, जो चाहे आचरण करे, गृहस्थ की भूमिका में है तो संयमित जीवन करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए। इस भूमिका, इन पात्रता के बिना सम्यक दर्शन होता ही नहीं। देखो, ऐसा कहते हैं ना, सप्तव्यसनी अंजन चोर, तो वह अंजन चोर जब तक था उस पर्याय की महिमा नहीं गाई जा रही है, जब उसने श्रद्धान बदला तब उसका काम हुआ है। क्या कह रहे हैं? हमको ऐसा लगता है चोर भी भगवान बन जाता। हाँ, चोर पर्याय का ज्ञान कराने को कहा है, पूर्व में थी, लेकिन जिस समय स्वरूप का ज्ञान हुआ तो ज्ञानी किमनस्य परिग्रहण, फिर वो दूसरे का इकट्ठा क्यों करेगा? ध्यान रखना, अपना सुबह का कलश अभी इसी पे विराम चल रहा है 144 नंबर पे, है ना। वो क्यों करेगा परिग्रहण? दूसरे का क्यों लेना चाहेगा? जब वह अपने को परिपूर्ण देखेगा, साथ ही साथ सभी जीवों को भगवान आत्मा देखेगा, तो उसके अंदर में परिणाम ही नहीं आएगा कि मेरे निमित्त से किसी की हिंसा हो, किसी को दुख हो, किसी का कष्ट हो, ऐसा भाव आता ही।
वह अभक्ष का भक्षण कभी नहीं करते, भक्ष पदार्थों में भी विवेक रखते हैं। अभक्ष भक्षण तो करते ही नहीं, पर भक्ष पदार्थ को भी ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजि रसन को। भक्ष पदार्थ भी लेंगे तो तप आराधना का कारण बने तो लेंगे, और अगर उसमें भी परिणाम विचलित होते दिखें तो उपवास आदि भी करें। क्या कह रहे हैं? इसलिए कभी कोई व्यक्ति के जीवन में ऐसे नियम हो तो उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। किस बात को लेकर के? हैं, ये बड़े धर्मात्मा, रात्रि भोजन छोड़ दिए, बाजार का खाना छोड़ दिए, तो क्या होगा इस पंचम काल में? परिणाम तो जीव के बनते नहीं है, तो ये इतना करने से भगवान बन जाएंगे क्या? देखो, अपना से नहीं सदा है, ये अपनी कमजोरी थी। यद्यपि भावना तो ऐसी रखना चाहिए और पालन करना ही चाहिए, और जो कर रहा है उसकी अनुमोदना करना ही चाहिए। और अनुमोदना का ऐसा अर्थ नहीं है कि सिर्फ तारीफ ही करते रहो। हाँ साहब, आपका जीवन बहुत अच्छा, अरे अभ्यास भी करके देखना पड़ेगा आपको। ये जो विशेष पर्व आते हैं, ये काय के लिए हैं? विशेष आराधना और अभ्यास करने के लिए विशेष पर्व आए। हमारा जो जीवन प्रमाद में जा रहा था, उसमें सावधानी जागृत हो हमारी, इसके लिए पर्व आते हैं। अभक्ष भक्षण का त्याग और भक्ष पदार्थों में भी विवेक रखते हैं। इतनी एक पंक्ति को ध्यान में रख लें कि अभक्ष भक्षण का त्याग, यानी अभी जिसके बाजार की वस्तु का सेवन चलता है, जिसके मर्यादा रहित भोजन पान आदि है, वह 50 साल से स्वाध्याय भी कर रहा हो तो भी उसको सम्यक दर्शन की भूमिका तैयार होने वाली नहीं। आज सुबह मैंने चर्चा में बात कही थी, आपने ध्यान भी दिया होगा। क्या कह रहे हैं? आत्मा तो शुद्ध है ऐसा कह करके श्रद्धान की सम्यक्तता दिखाए और बिस्लरी का पानी पिए। हाँ, ये एसी के बिना तो हमारा चलता ही नहीं है। क्या कह रहा है? यानी एक एक इंद्रिय की ऐसी आसक्ति है कि महाहिंसा पोषक क्रियाओं को देखकर भी सावधानी नहीं होता है, सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं। आप तो किसी को मत देखो, गुरुदेव श्री के उस समय को देखो जब वह उसमें थे, क्या नाम है वो, वहां थे ना जंगल में वो क्या नाम है अतुल भाई, बताइए नाम, बोलिए बोलिए, वो स्थान का नाम क्या था? हाँ, क्या चीज बता रहे हैं आप? अरे वो स्थान कहाँ था जहाँ गुरुदेव ने मुंह पट्टी छोड़ी थी ना? हाँ, स्टार ऑफ इंडिया। स्टार ऑफ इंडिया, स्टार ऑफ इंडिया, स्टार ऑफ इंडिया, ये तो नाम दिया गया है स्टार ऑफ इंडिया। मैं आपको बताऊं, मेरे मन में जब मैंने पहली बार कभी सुना तो मुझे ऐसा लगा गुरुदेव का तो व्यक्तित्व तो बड़ा महान था और बहुत उनको मानने वाले लोग थे, तो कोई अच्छा बड़ा महल वहल बना दिया होगा उनके नाम पे, तब तो उसका नाम रखा गया स्टार ऑफ इंडिया। और जब मैं पहली बार सोनगढ़ गया और जाके देखा तो अभी तो फिर भी उसका जीर्णोद्धार हो गया है। अगर उसका पुराना रूप देखें, जिस जगह पे वो रहे थे, जिस जगह पे उन्होंने धर्म संप्रदाय परिवर्तन करके समय बिताया, तो ये समझ लेना जिसको अपने आत्म कल्याण की और तत्व की रुचि लगती है उसको बाह्य परिस्थितियां प्रभावित ही नहीं करती है। क्या कह रहे हैं? कितना कहना चाहिए दृढ़ श्रद्धानी इस बात पे तैयार है कि मैं महल छोड़ सकता हूं लेकिन मार्ग नहीं छोड़ सकता। हाँ, चलते थे तो जमीन में कोई धूप उगी हो या कोई वो पत्तियां ऊपर की गिर जाएं तो उस पर पैर नहीं रखते थे। क्यों? अरे यह भी जीव है। क्या है? जीव है। संयम की तरफ से भी बात की जाए उनकी, तो उस गृहस्थ भूमिका में होने पर भी आदर्श संयम, मैंने जितना सुना हुआ है, जो जानकारी में है, 8 वर्ष की बालिका भी, 8 वर्ष तक की यानी और छोटे बच्चे भी कभी उनके उस स्वाध्याय कक्ष जहां वो रहते थे उसकी सीढ़ी में नहीं चढ़े। मतलब बालिका कोई भी वहां नहीं आ सकती थी नजदीक। इतना तो सील की मर्यादा गृहस्थ की भूमिका में कोई पाले तो निश्चित ही ऐसे जीव का स्वरूप के श्रद्धान की कितनी दृढ़ता होगी, और अगर वह आत्मानुभूति संपन्न हो तो इसमें आश्चर्य की बिल्कुल भी बात नहीं। क्या कह रहे हैं? हाँ, ऐसे जिसके अभी जीवन में अभक्ष का त्याग नहीं है,
निश्चित समझ लेना सम्यक दर्शन की पात्रता उसकी जगह ही नहीं रही। लोग कुतर्क करते हैं इस बात को लेके, वो महावीर भगवान के जीव ने सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ, तो उस समय में उनके तो कहना चाहिए हिंसक प्रवृत्ति चल रही थी, और उस हिंसक प्रवृत्ति के काल में उनको सम्यक दर्शन हो सकता है, तो हमको बाजार का खाते खाते क्यों नहीं हो सकता? लोग ऐसा तर्क कर लेते हैं। आप विचार तो करो, उसको हिंसक प्रवृत्ति के काल में हुआ था कि हिंसक रहित स्वभाव को लक्ष्य में लेते ही और अपना स्वरूप ध्यान में आया, वो पर्याय ध्यान से निकल गई, कैसी थी ऐसी दृढ़ता के काल में, और फिर वह आत्मानुभूति उनको हुई। क्या कह रहे हैं? अब कोई कहे कि उसको देखकर, उस पशु अवस्था को देखकर अगर तुम मनुष्य होकर ये काम करोगे तो निश्चित समझ लेना स्वच्छंदी होके भ्रष्ट होके पतित हो जाएगा। हाँ, कि त्रियंच गति का पंचम गुण स्थानवर्ती झरने का पानी पी सकता है, लेकिन आप नहीं पी सकते, हम नहीं पी सकते। क्या कह रहे हैं? गजब का खेल है, वो पी सकता है क्योंकि उसकी भूमिका ऐसी है कि उसके पास में वैसा ना तो साधन है ना व्यवस्थाएं हैं कि वो इससे अधिक मर्यादाएं कर पाएगा। लेकिन हमारे पास समता है, साधन है, और उसके बाद भी हम प्रमादचर्या में रहें तो निश्चित समझ लेना पात्रता ही नहीं। क्या करना चाहिए बात सुन करके? कि पात्रता जगाना चाहिए, पात्रता बढ़ानी चाहिए। हाँ, कैसे बढ़ाना चाहिए? अभ्यास प्रारंभ करें, व्रत का, तप का, आराधना का। मालूम है, मित्र पक्ष में कई बार लोग इस बात पे चर्चा उठाते हैं कि बात तो बहुत ऊंची की जाती है कि आत्मा शुद्ध है, आत्मा पक्ष ग्रहण नहीं करता, ये नहीं करता है, परका करता नहीं है, लेकिन जीवन में देखे जाए तो चारित्र के नाम पर शून्य दिखते हैं। अगर यह प्रश्न उत्पन्न करते हैं तो उनके प्रति कषाय नहीं करनी चाहिए। क्यों? जब भी किसी से प्रश्न किया जाएगा तो निश्चित समझ लेना वो उनसे अपेक्षा रख करके ही किया जाएगा। उनको यह बात लगती है यह ज्ञानी है, यह अभ्यासी है, यह जानते हैं, इसका मतलब इनके जीवन में होता ही होगा, और नहीं होता है तो उनको ज्ञान पे भी शंका होती है। ये कैसे ज्ञानी, कैसे पढ़ते हैं, इतना जानते हैं उसके बाद भी आचरण में कमी पड़ी हुई, तो निश्चित ही वो हमारे प्रति बहुत कहना चाहिए एक उनको अंतर परिणाम ऐसा होता है कि ये तत्व के जानकार हैं, इनका जीवन बड़ा आदर्श होता ही होगा। इसलिए जिन शासन प्रचार प्रसार से प्रसिद्ध नहीं होता, जिन शासन आत्म आराधना की भावना से प्रभावित होकर के प्रभावना का कारण बनता है। क्या कह रहे हैं? ज्ञानी का जीवन ही प्रभावना का हेतु होता है, उसकी दिनचर्या प्रभावना का हेतु होती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मोदी जी ने स्वच्छता भारत अभियान की बात छेड़ी। एक उनकी छोटी सी घटना टीवी पर एक बार देखने को मिली, जिससे बात पता लगी कि ये सिर्फ भाषण नहीं था, उन्होंने उस विषय को अपने हृदय से अंगीकार किया। और आपको ध्यान होगी घटना क्या थी। वो किसी प्रोग्राम में उन्होंने कोई पुस्तक का विमोचन किया था, या कोई कार्य ऐसा हुआ जिस पर रैपर लगा हुआ था, पैकिंग पेपर, और जैसे ही उन्होंने वो विमोचन किया, वो पैकिंग पेपर को फोल्ड करके अपनी जेब में रख दिया। क्या कह रहे हैं? उसको फेंका नहीं। क्यों नहीं फेंका? क्योंकि यदि मैं स्वच्छ भारत अभियान मिशन की बात करता हूं और मैं कचरा फेंकता हुआ दिखूंगा तो मेरी बात का प्रभाव क्या होगा? होने ही नहीं वाला है। तो उतनी वह बात कि वह कागज लपेट के अपने जेब में रखना है, वो इतनी प्रेरणा का कारण बनी कि लोगों के मन में विचार आता है कि ये बात जो उन्होंने कही है देश के लोगों से, वो अंगीकार करने जैसी है, क्योंकि वो भी उसको फॉलो करते हैं। बात ख्याल में आती? ये मार्ग ही बड़ा लौकिक है। निर्वस्त्र दिगंबर काया से ही प्रकट हो रहा अंतर। यहाँ उपदेश मौन मूर्तियां उपदेश देती है, मूक केवली तत्व उपदेश देते हैं। समोषण में विराजमान केवल ज्ञान विभूषित भगवान भी मुख से संदेश नहीं दे रहे हैं, सर्वांग से ही तत्व निकल रहा है, और तत्व भी भव्य जीवों के भाग्य है तो निकल रहा है। और निकल भी क्या रहा है?
ये तो अपनी भावनाएं हैं, तो हमें वह तत्व समझ में आ जाता है। बात क्या है मेरी? इसलिए जागरूक हो, आत्म भावना भाते रहते, सपने में भी अभक्ष भक्षण कभी नहीं करते, सपने में भी नहीं करते। कौन? सम्यक दर्शन के पात्र इच्छुक जीव और सम्यक दर्शन के धारी जीव, दोनों लगाना, पूर्व भूमिका भी लगाना। भूमिका तैयार नहीं होगी तो वृक्ष खड़ा होने वाला ही नहीं है। हाँ, ये आत्मान्वेषण की बहुत जरूरत है। हम इसको क्रिया का नाम दे करके इससे छूटना चाहें, भागना चाहें, ऐसा मार्ग है ही नहीं। क्या कह रहे हैं? हाँ, लोग बड़े अपने प्रमाद का पोषण करने के लिए कई बार बड़े कुतर्क करने की भी कोशिश करते हैं इसी विषय पर, क्योंकि देखिए बड़ा ज्वलंत मुद्दा है और समाज में बड़ा प्रसिद्ध है। आज मैं आपसे बात कहता हूं, किसी के शादी विवाह प्रसंग का कारण बनता है और आप उसमें गए। अब आप मुमुक्षु हो, तत्वाभ्यासी हो, लेकिन आप वही भोजन कर रहे हो जो कैटरिंग सर्विस में चल रहा है बाहर, ठीक है? अभी उसमें कोई भक्ष का विवेक तो है ही नहीं। साथ ही साथ आप उस लॉन में चल रहे हो जहां पर जीव राशि बहुतायत मात्रा में है और स्वयं वह जीव है ही घास, एकेंद्रीय वनस्पति का है, उसके ऊपर चल रहे हो। और चलते हुए वहां पर आप मनोरंजन के साधन है तो आनंद भी मना रहे हो, तो हिंसा नंदी रौद्र ध्यान चल रहा आपका। अभी आपकी ए प्रवृत्ति को देख करके कोई ऐसे नए जो धर्म से जुड़ा है या धर्म के निकट आने का प्रयास भी करे कोई जीव, तो उसको क्या लगने वाला है? हाँ? उसका अंतर परिणाम क्या कहेगा? कि गद्दी पर तो बता रहे थे कि सभी भगवान आत्मा है, सभी जीव हैं, तो ये जिनके ऊपर चल रहे हैं ये जीव हैं कि नहीं, भगवान आत्मा है कि नहीं है? और ये जो अभक्ष भक्षण हो रहा है इसमें जीव हिंसा होती होगी कि नहीं होती होगी? प्रश्न उत्पन्न होता है कि नहीं? हर प्रश्न मुंह से नहीं पूछा जाता है, अंतर परिणामों से भी प्रश्न उत्पन्न होता है और समाधान भी अंतर में ही हो जाता है। क्या? इसलिए यदि उपदेश देने का भाव हो तो वचनों से ना दे करके जीवन से देना चाहिए ना। मैंने अपने एक भजन की पंक्ति में लाइन डाली है, जीवन देता संदेश, सुख अंदर बाहर क्लेश, वो मुनिवर चल पड़े। जीवन ही संदेश देता है किनका? मोक्ष मार्गियों का। मैं भी ये नहीं कहूंगा मुनिराजों का मत, अरे गृहस्थ भूमिका में भी ऐसा आदर्श जीवन होता है जिसको देख करके और लोगों को इस धर्म के प्रति रुचि और श्रद्धा हो जाए। ये कोई महिमा जितनी चल रही ना, सम्यक दर्शन के महात्म्य की महिमा है क्या? मुझे इस विषय में बाबू भाई स्मरण में आते हैं। मैंने अपने पिताजी से उनके बारे में बहुत सुना हुआ था, क्योंकि वो उनके बड़े निकट रहे और उन्होंने उनके जीवन से बहुत शिक्षाएं ली है। वो बताते थे कि बाबू भाई का जीवन ऐसा था कि कहीं गुरुदेव श्री का तो फिर भी विरोध करने वाले कोई मिल जाए, लेकिन भरे भरे मंचों पर जहां विरोध हो रहा हो, काले झंडे दिख रहे हो और बाबू भाई पहुंच जाएं तो लोगों के हाथ नीचे हो जाते थे, मुंह बंद हो जाते थे, शांत हो जाते थे। क्यों? जीवन ऐसा था गृहस्थ की भूमिका में कि वर्तमान में कोई त्यागी वृत्ति मुनि में देखने लगा। क्या? ऐसे दृढ़ संकल्पी और जीवन में ऐसे सील संयम आदि की मर्यादा को धारण करने वाले कि कोई कभी शंका की सुई ना उठाए। लोगों को लगे कि ये कहना चाहिए, देखा जाए तो वस्त्र सहित भगवान आत्मा है। क्या कह रहे हैं? वस्त्र सहित भगवान आत्मा। ध्यान से समझना क्या कहा है मैंने। वस्त्र सहित भगवान आत्मा मतलब उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावी है कि उनके जीवन से ही लोग प्रभावित हुए बिना रहते नहीं। यह जितनी चर्चा चल रही है ना, ये किसी दूसरे को प्रभावित करने के लिए नहीं कर रहे हैं, अपनी पात्रता जागृत करने को की जा रही है। हम दुनिया के सामने ये कह दें मुझे बाजार का नहीं चलता है, तो हो सकता है कोई आपकी इस बात को देख के थोड़ा प्रभावित हो जाए, लेकिन इससे काम अपना कुछ भी होने वाला नहीं। दूसरे को दिखाने को त्याग नहीं करना, अरे इसमें तो मेरा ही हित है। यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो अनंत संसार बाकी, ऐसा जानकर इस चीजों का पालन करना चाहिए। एक पॉइंट और लेते हैं।
निंद व्यापार त्याग। निंद व्यापार त्याग, ऐसे कार्य व्यापार नहीं करते हैं जिन कार्य व्यापार के करने से जगत हंसाई होती है। जैन साहब आलू वाले क्या कह रहे हैं? जैन साहब शराब के ठेकेदार, ऐसे होते हैं क्या? हाँ, अरे आपको ध्यान होगा, अगर आपको पता लगे तो आश्चर्य मानोगे आप। जो अफ्रीका नैरोबी में हम लोग रहते थे जब बहुत पहले कीनिया में, वहां पर एक श्वेतांबर जैन का कत्ल खाना था। क्या कह रहा है? श्वेतांबर जैन का कत्ल खाना। और वह श्वेतांबर जैन मंदिरों में दान करता था पैसा आकर। क्या कह रहा है? और काम का है कत्ल खाना। सीधे ये जो बूचड़ खाने होते हैं ना, उसमें उसका इन्वेस्टमेंट लगा हुआ था। अब आप समझ लेना, जैनी होकर के नाम क्या चलेगा? जैन ही साहब नाम है, और काम क्या रहेगा? इस तरह। इसलिए ऐसे निंद व्यापार भूलकर भी नहीं करते हैं, जिन निंद कार्यों से सदैव ही हिंसा आदि होती है और जिन शासन की प्रभावना होती है। ऐसा देखो, आज सुबह मैंने बात कही थी कि रत्नकरण शावकाचार्य में आजीविका के प्रकरण में कुछ बातें कही गई हैं कि कौन सी आजीविका करना नहीं करना। तो उस समय मैंने कहा कि उसमें ये कहा है कि या तो लेखन आदि का कार्य, यानी पढ़ने पढ़ाने का कार्य आदि करे, या फिर उसकी आजीविका में इस तरह का कार्य हो जैसा कि क्या कहते हैं, सराफे वगैरह का कार्य है, स्वर्ण चांदी आदि का कार्य। तो किसी को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो 3% के ब्याज पे धंधा कर सकता है। क्या कह रहे हैं? ये बात मैं सुबह समय नहीं था इसलिए बोल नहीं पाया। हाँ, अगर आपकी परिणति इतनी कठोर हो कि किसी की मजबूरी पर और उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, आप समझ लेना आपको सम्यक दर्शन का अधिकार नहीं है। अरे वो तो अन्यमति हैं, उनको जरूरत थी तो लेके गए हैं। भाई साहब, वो अन्यमति नहीं है, वो जीव है। क्या कह रहा है? जीव है। हमने उसको पैसा देके ब्याज नहीं लिया है, हमने उसका रक्त निकाल लिया। रक्त निकाल लिया। ब्याज देने में पसीने छूट जाते हैं लोगों के। मूलधन तो अलग बात होती है, ब्याज देते देते आदमी मर जाता है। क्या कह रहा है? वास्तव में जैनियों को ब्याज का धंधा नहीं करना चाहिए। आप तो मुसलमानों को देखो इस विषय में, जो हजी हो जाते हैं ना, हज यात्रा करके जाते हैं, वो ब्याज का पैसा ना लेते हैं ना देते हैं। पता है? मैं कोई धर्म संप्रदाय की आस्था को पक्ष दे रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं। गुण ग्रहण का भाव रहे, और वह गुण तो अपने मार्ग में है ना। क्या कह रहे हैं? थोड़ा पुण्य पाप पे भरोसा होना चाहिए। निंद व्यापार कार्य नहीं करना जिससे जिन धर्म की उपहास हो और लोग कहें देख लिए बहुत जैनियों को, पैसे के लोभ में सब नीति अनीति न्याय अन्याय सब एक तरफ रह जाता है। ऐसा कार्य आत्मार्थी को, मोक्षार्थी को, सम्यक दर्शन की भावना वाले जीव को करना ही नहीं। चलता हो तो छोड़ देना। कहीं पर ऐसा भी व्यापार हो जो मध्य संबंधित हो, जैसे अभी बात कही ईमानदारी से, तो मतलब देखो, मैं तो कह रहा हूं, इसकी क्या भूमिका है वो देखे। बड़ा दुख होता है कई बार, जैसे कोई विद्वान है और किराने की दुकान मान लो उसकी है। अब किराने की दुकान में क्या नहीं बिकता? क्या कह रहे हैं? मच्छर मारने की दवाई भी रखेगा, चूहा भगाने की भगाना, मैं कह रहा हूं वो तो शब्द मारना ही होता है। और तो और आश्चर्य की बात है, बीड़ी भी बेचेगा, माचिस भी बेचेगा, सिगरेट भी बेचेगा। मुझे एक बार देखने में मिला, एक विद्वान जो कि गद्दी पे प्रवचन पर, उनका व्यापार उससे संबंधित, चिल्लर ग्राहकी में किसी ने आके बोला कि 2 बीड़ी चाहिए, वो बीड़ी निकाल करके उसने दी उसको। क्या कह रहे हैं? आप समझना। अब वो कहे अभी तो हमारी कमजोरी गृहस्थ की भूमिका में है। अगर वह चित्र कहीं सोशल मीडिया पे शेयर हो जाए या कोई देखे तो क्या सोचेगा? कि मध्य मांस मधु का त्याग, यानी जो अष्टमूल गुण के पालन की प्राथमिक भूमिका होती है, जब वहां कमजोरी होगी तो मार्ग आगे कैसे बढ़ेगा? जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी, है अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। उदय पे भरोसा रखना, अन्याय नीति के व्यापार नहीं करना। पुण्य प्रमाण कहीं जाने वाला नहीं है। चक्रवर्ती का वैभव भी पुण्य प्रमाण ही है।
वो किसी की कृपा करुणा से नहीं प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं, चक्रवर्ती का वैभव वह भी पुण्य में है तो मिलता है। तो फिर इतना पुण्य तो जैनी का होगा ही, सच्चे मार्ग वाले का होगा कि उसके अपनी आजीविका आराधना के योग्य व्यवस्थाएं तो हो ही जाएंगी। क्या कह रहे हैं, इसलिए निंद व्यापार आदि कार्य से बचें और आठों याम शुद्ध भावना भाते हुए ये कार्य करें। यदि कर भी रहा है तो आठों याम यानी 24 घंटे यह श्रद्धान में रहना चाहिए कि मैं कौन हूं। इसलिए कोई भी काम प्रारंभ करे व्यापार आदि विकल्प का, उसमें पहले अपने जैनत्व को ध्यान में रखते हुए ही करना चाहिए। इस तरह से ये अभी चर्चा हुई है, समय हो गया है और चर्चाएं हैं हम थोड़ी थोड़ी सी लेंगे भेद प्रभेदों की, ताकि जो विधान प्रातः काल होता है उसके थोड़े स्वाध्याय प्रमुख भाव अपने साथ साथ चलते रहे। आइए विराम लेंगे। अभी हम आज अष्टमी का दिवस है, इसलिए 12 भावना का छोटा सा पाठ पढ़ेंगे और उसके साथ सभा को विराम देंगे। आज अपन 12 भावना ले रहे हैं। कविवर बुद्धजन जी की एक 12 भावना है, प्राचीन है। किसी किसी के पास उपलब्ध हो सकती है, यदि हो तो ठीक है, नहीं तो आप उसको श्रवण करते हुए चिंतन करें। आयु घटत तेरी दिन रात, हो ये नीचत रहो क्यों भ्रात। यौवन धन तन किम कर नारी, सब है जल बुध बुध उनहारी। पूरन आयु बधे खिन नाय, दिए कोटि तन तीरथ मान। इंद्र चक्रपति हूँ कहा करे, आयु अंत ते वेहू मारे। यो संसार असार महान, सार आप में आपा जान। सुख ते दुख दुख ते सुख होए, समता चारों गति नहीं कोय। अनंत काल गति गति दुख लयो, बाकी काल अनंत कहो। सदा अकेलो चेतन एक, ते माही गुण बसत अनेक। तू न किसी का कोई न तोय, तेरो सुख दुख तो को होय। याते तो को तू उर्धार, पर द्रव्य निते मोह निवार। हाड़ मांस तन लिपटी चाम, रुधिर मूत मल पूरित धाम। सोहू थिर न रहे खय होय, या को तजे मिले शिव लोय। हित अनहित तन कुल जन माही, खोटी बानी हरो क्यों नाही। याते पुदगल कर मन जोग, पन बेदायक दुख सुख रोग। पांचों इंद्रिन के तज फैल, चेत निरोधी लागी शिव गैल। तो मैं तेरी तू करी सैल, कहाँ रहियो है कोलू बैल। तज कषाय मन की चल चाल, ध्याओ अपना रूप रसाल। झरे करम बंधन दुख दान, बहुरी प्रकाशे केवल ज्ञान। तेरो जन्म हुओ नहीं जहाँ, ऐसो खेतर नाही कहाँ। याहि जन्म भूमि का रचो, चलो निकसितो विधि ते बचो। वो सब त्योहार क्रिया का ज्ञान, भयो अनंती बार प्रधान। निपट कठिन अपनी पहचान, ताको पावत होत कल्याण। धर्म स्वभाव अपसर धान, धर्म न शील न ज्ञान न दान। बुद्ध जन गुरु की सीख विचार,
गहो धर्म आत्म हितकार, बुद्ध जन गुरु की सीख विचार, गहो धर्म आत्म हितकार। इस तरह से बुद्धजन जी के रचित, यद्यपि बुद्धजन जी की और भी 12 भावनाएं हैं, लेकिन एक 12 भावना प्रसिद्ध ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम सभी ने उसका पाठ यहाँ पर किया है। थोड़ी भाषा में शब्दावली ऐसी है कि कुछ ऐसा लगता है आंचलिक भाषा का प्रभाव उस पर देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी थोड़ा उपयोग को केंद्रीकृत करते हैं तो बिल्कुल अर्थ हमारे ख्याल में पड़ता है। इस तरह से यहाँ पर इस 12 भावनाओं का हमने अभी यहाँ पर पाठ किया। अंत में लिखते हैं, धर्म स्वभाव अपसरधान, धर्म न शील न दान नान न ध्यान। क्या कह रहे हैं? धर्म स्वभाव अपसरधान, अप यानी अपने श्रद्धान का नाम धर्म है, और धर्म न शील नवन न दान, ना संयम में शील में जैसे व्यवहार कहें उसमें धर्म नहीं कहा, नवन में यानी जैसे कोई अन्नमति आदि गंगा स्नान करके मानते हैं, कोई दया दान आदि परिणाम में मानते हैं, ये धर्म नहीं है। धर्म तो अपना अप यानी आत्मा का श्रद्धान ये धर्म है। बुद्धजन गुरु की सीख विचार, हे बुद्धजन तुम उन वितरागी गुरुओं की सीख यानी शिक्षा का विचार करो, और गहो धर्म आत्म सुखकार, अपने आत्म धर्म को धारण करो, वही हितकर है, श्रेयस्कर है, वही एकमात्र मुक्ति का हेतु। इस तरह से कवि और बुद्धजन जी कृत 12 भावना का पाठ यहाँ पर किया। आइए अब हम सभी भाव प्रतिक्रमण करते हुए और जिनवाणी स्तुति पाठ के लिए आगे की ओर चलते। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा, कृत कारित अनुमोदना द्वारा, समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा, इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं, वह मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। इस तरह भाव प्रतिक्रमण के उपरांत आइए हम सभी ने आज शाश्वत परवादिराज की आराधना प्रारंभ की है अष्टानिका महापर्व पर। माँ जिनवाणी की भक्ति के क्रम में चलेंगे। हाँ जी, किसी को लेने का भाव हो तो संकेत करें। माता जी का हाथ मैंने देखा था, भंवर देवी जी, जो कि उदयपुर से हैं। हाँ, आवाज आ रही? हाँ जी, आ रही है। माता जिनवाणी घमारी गिराज की, जिनवाणी घमारी मोत जड़ी, जिनवाणी हमारी गिराज की, जिनवाणी हमारी मोत जड़ी, पुण्य उदय से नर भव पाय, पुण्य उदय से न भव पाया, धर्मन साजो एके धड़ी रे भला, धर्मन साजो एके धड़ी, वाणी गमारी गिरा जड़ी, जिन वाणी हमारी
जड़ी जोर सुनेगा जिन वाणी हमारी, जोर सुनेगा जिन वाणी हमारी, मोक्ष मिलेगा उसी घड़ी रे भला, मोक्ष मिलेगा उसी घड़ी, जिन वाणी गमारी राजड़ी, जिन वाणी गमारी मोत्या जड़ी, जो नहीं सुनेगा जिन वाणी गमारी, जो नहीं सुनेगा जिन वाणी हमारी, विपत पड़ेगा उसी घड़ी रे भला, विपत पड़ेगा उसी घड़ी, जिन वाणी हमारी गिरा जड़ी, जिन वाणी हमारी मोत्या जड़ी, उबा सरवग करत है, उबा सरवग अर्ज करत है, काटो गमारी करुणा की लड़ी भला, काटो गमारी करुणा की लड़ी, वाणी गमारी गिरा चढ़ी, जिन वाणी हमारी मोत्या चढ़ी, हे जिन वाणी भारती तो इन पूजन रे, सोसे रतनागी, सो पावे सुख ज्ञान, ज्ञानवान के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ, सबको जय जिने। जिनवाणी स्तुति का बहुत सुंदर पाठ अभी आदरणीय माता जी भौर देवी जी, जो कि उदयपुर से हमारे साथ हैं, उनके माध्यम से हम सभी ने किया। आइए 3 बार णमुकार मंत्र का स्मरण करते हुए कार्य करेंगे। कल प्रातः काल अपना जो निश्चित समय 8 बजे का है, उस 8 बजे से हमारा रत्नत्रय विधान का द्वितीय दिवस में आराधना चालू होगी। लगभग 28 पूजनों में ये पूर्ण विधान है। आज प्रथम दिवस में हमने समुच्चय पूजन और प्रथम जो सम्यक दर्शन पूजन है उसका विषय प्रारंभ किया है। कल से लगभग 3 पूजाएं हमारे प्रतिदिन होने का हम परिणाम रखते हैं और समय मर्यादा में ही करने का भाव भी साथ में चलेगा। आप सभी समय पर जुड़ें। आइए 3 बार णमुकार मंत्र स्मरण कर कायस्थ करते हुए निर्वाणी सभा को विसर्जित। केवली द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय हो। इस तरह से अभी हम सभी ने मंगल आराधना इस पर्व में आज रत्नत्रय विधान की उस पूजन पुस्तक के आधार पर और जो विषय उसमें चल रहा है उसके कुछ बिंदुओं पर ध्यान दिया है। आगे क्रम से जो अब सम्यक दर्शन के 25 दोष आदि की चर्चा है वह आगे क्रम से कल से आगे बढ़ेगी और उस पर भी हम विचार करते हुए दोष और गुण का परिचय और विचार इसलिए किया जाता है कि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। तो दोषों का त्याग करने के लिए उसका ज्ञान और गुणों को प्रकट करने के लिए भी उसका ज्ञान, यह दोनों ही कार्य हमारे एक साथ धारावाहिक क्रम में चलेंगे। हम सभी मंगल आराधना करते हुए अल्पकाल में रत्नत्रय विभूषित हो गए। इसी पवित्र भावना से विराम। सभी को जय जय।